हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एग्जाम सर स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान से परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले पेपर में आ चुके हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। आपको इसका सही आंसर करना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा है 2 बार, आपका तीसरा है 3 बार, आपका चौथा ऑप्शन है संशोधन नहीं किया गया है। आपको इसका सही आंसर करना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी बार? 1 बार अभी तक संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां निहित हैं, यानी कि किसमें निहित है, इसका आपको सही आंसर बताना है। आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति में, आपका दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, राज्यपाल में, आपका चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री में। आपको इसका सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा किसमें? राष्ट्रपति में। यानी कि मेरा कौन सा क्वेश्चन राइट है? ए इज राइट आंसर। ए हमारा इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा है सूची प्रणाली, आपका तीसरा है एकल मत प्रणाली, आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रतिनिधित्व प्रणाली। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ए इज राइट आंसर। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है? यानी कि संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का है? तो इसका आपको सही आंसर करना है फ्रेंड्स। कितने प्रकार का है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है यानी कि 4 प्रकार का, और तीसरा ऑप्शन दिया है 2 प्रकार का, आपका चौथा ऑप्शन दिया है 3 प्रकार का। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है, संविधान में जो आपका आपातकाल है कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कौन कौन से प्रकार हैं? आपका पहला है कौन सा? आपका पहला है इसका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आपका है राज्य आपातकाल, आपका तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अगर फ्रेंड्स पूछ दिया जाए कि हमारे भारत में कितनी बार आपातकाल लगा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कितनी बार? 3 बार अभी तक आपातकाल लगा है। कब कब? पहला लगा है 1962 में, ठीक है। दूसरा लगा है आपका आपातकाल 1971 में, ठीक है। आपका तीसरा आपातकाल जो लगा है कब लगा है? 1975 में आपका तीसरा आपातकाल लगा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? आपको इसका सही आंसर करना है। पहला ऑप्शन है हुकुम सिंह, दूसरा है एम अनंत शयनम अयंकर, आपका तीसरा ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर, और चौथा दिया है नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या है? इसका सही आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, धन विधेयक किसकी स्वीकृति से लोकसभा में लाया जाता है? तो इसका आपको सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, आपका तीसरा है मंत्रिमंडल, आपका चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। ए इज राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका सही आंसर है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगर पूछ दिया जाए कि नीति आयोग का प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष कौन है, आपको इसका आंसर बताना होगा। कौन? राजीव कुमार इस टाइम के उपाध्यक्ष हैं। किसके? नीति आयोग के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को वेतन भत्ता प्रदान किया जाता है। कहाँ से वेतन भत्ता प्रदान किया जाता है? इसका आपको सही आंसर बताना है। आपका पहला ऑप्शन है संचित निधि से, दूसरा है आकस्मिक निधि से, आपका तीसरा है विशेष निधि से, आपका चौथा है संसद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है संचित निधि से
भारत के राष्ट्रपति को वेतन का भत्ता प्रदान किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आपको इसका सही आंसर करना है। आपका पहला ऑप्शन है केवी सुंदरम, दूसरा है सुकुमार सेन, आपका तीसरा ऑप्शन है सी स्वामीनाथन, आपका चौथा है टी.एन. शेषन। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, यानी कि बी इज राइट आंसर। हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नवीन राज्यों के निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आपको सही आंसर करना है फ्रेंड्स। आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है संसद, आपका चौथा ऑप्शन दिया है मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आपको सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। किसको है? संसद को ये अधिकार प्राप्त है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? आपका ऑप्शन दिया है संविधान यानी कि अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 73, आपका अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 42 और आपका चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 93। तो आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 73 इसका सही आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। आपका पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति और तीसरा है सरकरिया समिति और आपका चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, किसको अधिकार ये प्राप्त है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं केंद्र को, राज्य को, दोनों को, न्यायपालिका को। इसका आपको सही आंसर करना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य को सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। किसकी सूची पे? राज्य सूची पर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? आपको इसका सही आंसर बताना है फ्रेंड्स। पहला है 3:2, दूसरा है 2:4, आपका तीसरा ऑप्शन है 3:4, आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है 4:3। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 3:2, जो कि आपका क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अंतर रखना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्तियां कौन करता है? आपको सही आंसर करना है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन दिए हैं राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है संसद, आपका चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए, यानी कि राज्यपाल इसका सही आंसर है। ए इज राइट आंसर। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है, आहूत करता है? इसका आपको सही आंसर करना है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, आपका तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को आहूत करता है। आपको इसका सही आंसर तो दे ही दिया है, ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 17 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड। पहला ऑप्शन है राज्य सूची, दूसरा है समवर्ती सूची, आपका तीसरा है संघ सूची, आपका चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन का सूची के विषय का है। तो बी इज राइट आंसर। हमारा इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका आपको सही आंसर करना है। पहला दिया है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है संसद, आपका चौथा है मंत्रिमंडल। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, इसका सही आंसर है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस टाइम के? हैं ओम बिरला। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है संसदीय प्रणाली की रूपरेखा कहाँ से ली गई है? आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रिटेन से, रूस से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली जो है आपकी ब्रिटेन से ली गई है। किससे? ब्रिटेन से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 0 से 6 वर्ष तक की शिशुओं की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कौन सा अनुच्छेद करता है? आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। अनुच्छेद पहला है 40, दूसरा है 42 और तीसरा है 45 और चौथा भी 45, यानी कि दो ऑप्शन आपके सेम दे दिए गए हैं, इसलिए इसमें से एक ऑप्शन ही मान लीजिएगा। इसका आपको सही आंसर करना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45, यानी कि इसमें दोनों सही हो जाएंगे। सी एंड डी इसका राइट आंसर है। सी एंड डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की विधि कहाँ से ली गई है? आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ब्रिटेन। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड। सही आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? सी इज राइट आंसर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1916 यानी कि 1960, दूसरा है 1963 और तीसरा है 1966 और चौथा है 1953। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला 1953 इसका सही आंसर है। अगर पूछ दिया जाए 1960 में किस राज्य का गठन हुआ था, तो 1960 में हुआ था गुजरात का और दूसरा हुआ था किसका? महाराष्ट्र का। 1960 में दो राज्यों का गठन हुआ था, गुजरात और महाराष्ट्र का। 1963 में किसका हुआ था? 1963 में हुआ था नागालैंड का। अगर 1966 में पूछ दिया जाए तो इसका हुआ था किसका? हरियाणा का हुआ था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 330, दूसरा है 332 और तीसरा है 222। आपका चौथा है 345। आपको राइट आंसर तो नीचे दिख ही गया होगा, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर है ए वाला, यानी कि 330 इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? आपको इसका सही आंसर करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शन आपका पहला है राष्ट्रपति के आदेश से, कानून द्वारा संसद और आपका तीसरा है सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना से। आपका चौथा दिया है केंद्र सरकार की अधिसूचना से। आपको इसमें सही आंसर टिक करना है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है कानून द्वारा संसद से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बदलाव हो सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने क्या सलाह दी थी, मतलब किसकी सलाह दी थी? आपको इसका सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है राज्य स्तरीय चुनाव आयोग संविधान, दूसरा है पंचायती राज में सुधार, आपका तीसरा दिया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, आपका चौथा है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। आपको इसका सही आंसर करना है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। स्वर्ण सिंह समिति ने यही सलाह दी थी। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगला पार्ट आपको
क्या चाहिए। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।